जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है, जो कि हमारी बुक का आलमोस्ट आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का हाईली रेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा जी, अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासोनिक्स। या आपको पेपर में इस तरह आ जाता है कि राइट एंड नोट ऑन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा उसको देख लेते हैं जी। क्या कहता है, उसकी मैं डेफिनेशन अब रीड करूँगा कि हमारे पास क्या कहता है, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन, ऐसी फ्रिक्वेंसी जो कि ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर, जो कि जो आम इंसान है वो उस वॉइस को नहीं सुन सकता। और इस तरह की वॉइस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड है, या बेटा ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रासोनिक्स है। तो आपने एक बात और याद रखनी है, हमारे पास आपकी बुक में इसको दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है सिंपल मेडिकल फील्ड और एक हमारे पास है टेक्निकल फील्ड। तो अल्ट्रासाउंड दो फील्ड्स में यूटिलाइज़ किया जाता है, जो कि हमारी बुक में बताई गई है। एक हमारे पास मेडिकल फील्ड है और एक हमारे पास क्या है, टेक्निकल फील्ड। उससे पहले आप ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको इस तरह से भी आ जाता है। ये आप बुक में अगर देखेंगे तो वो सारे ना एक ही पैराग्राफ में दिया, लेकिन जो मैं आपको एज अ नोट से करवा रहा हूँ, तो बेटा ये हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन वाइज आपको दिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लॉन्ग है तो सारा का सारा लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वाई अल्ट्रासाउंड आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, डिटेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट बाय अल्ट्रासाउंड। अब इसकी हेडिंग हमारे पास क्या है, डिटेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट बाय अल्ट्रासाउंड। जी देखिएगा, मैं उसको रीड करूँगा कि क्या कहता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी। याद रखना है कि एमसीक्यूज़ भी बोर्ड में आता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है, इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले में, ऑडिबल साउंड वेव, दूसरे साउंड्स के मुकाबले में। देयर फॉर द वेव इक्वेशन, ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, दैट वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, दैट वी विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा, वी विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा जी। और आगे हमें बेसिकली वो क्या कहते हैं, ज़रा उसको ज़रा पढ़ते हैं जी। आगे वो हमें ये कहता है कि द वेव लेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी यूजफुल एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो याद रखना है, अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट, जैसे कि बॉडी में पथरी वगैरह हो जाती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जो टेक्निक यूज़ की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड। ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड है। तो आपने याद रखना है, हमारे पास इसकी दो फील्ड्स हैं, एक हमारे पास मेडिकल फील्ड है और एक हमारे पास क्या है, इसकी टेक्निकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में आप इसको कंसीडर करें कि ये हमारे, जैसे कि हमारे बॉडी में खून के लोथड़े बन जाते हैं, ब्लड आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है, क्लॉट बन जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मेडिकल फील्ड आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकल फील्ड्स की थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। तो टेक्निकल फील्ड में चाह रहा था कि आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं ज़रा प्रेजेंट करूँ। तो ज़रा देखिएगा, ये भी इसी में आता है जी। वाई अल्ट्रासाउंड आर यूज़फुल टू मेजर द अंडर वाटर डेप्थ। तो अंडर वाटर डेप्थ के लिए अगर हम देखना हो कि अगर कोई भी समुंदर है या कोई भी ओशन हमारे पास मौजूद है, तो उसकी हमारे पास अंडर वाटर जो उसकी डेप्थ होती है, उसकी गहराई कितनी हो सकती है, या इस तरह भी कह सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोनार, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोनार। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोनार टेक्निक क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग ये बेसिकली जो हमारे पास है, इसको ज़रा अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो अभी देखते हैं क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज़ यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर एक्सेट्रा। जी वो ये कहता है कि सोनार को हम, ये जो टेक्निक है अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ कर सकते हैं पानी की डेप्थ भी फाइंड आउट करने के लिए, और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि अगर समुंदर में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़े हों, और उस ऑब्जेक्ट्स को भी देखने के लिए कि इसका साइज़ क्या है, जो कि अंदर अंडर वाटर डेप्थ पड़े, इसका साइज़ क्या है, इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ को हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है ये अल्ट्रासाउंड। उसके बाद देखिएगा, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, सोनार। सोनार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको बोर्ड में आता है, डिफाइन सोनार। तो सोनार हमारे पास क्या है, साउंड नेविगेशन एंड
रेजिंग। ठीक है, आगे क्या कहता है, द साउंड, अब उसकी ना वर्किंग बता रहा है ये वाला, अब उसकी वर्किंग आएगा। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम द ट्रांसमिटेड। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक शिप है, ठीक है, कंसीडर करें, वी आर कंसीडर अ शिप, वी आर कंसीडरिंग आशिप, अगर आप ये शिप कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ से वो क्या करेगा जी, साउंड अल्ट्रासाउंड को नीचे भेजेगा। नीचे भेजने के बाद यहाँ से वो क्या आएगी जी, टकरा कर ऊपर आ जाएगी। तो हम उसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम फाइंड आउट कर लेंगे और डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा और डिस्टेंस हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, द साउंड वेव सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड, दिया गया। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड, टाइम लैप्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, जी उसकी वजह से कि हमें स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता होती है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशन सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड। तो इस तरह मेरे बेटा हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। तो आगे इसकी एक और फील्ड, एक और टेक्निकल फील्ड में ये यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, क्ल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक। जैसे कि एक बिल्डिंग है जो कि देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन उसके इंटरनली हमारे पास क्या है, क्रैक्स है। ठीक है, तो उस क्रैक्स को, इंटरनली क्रैक्स को डिटरमाइन करने के लिए भी हम किस इंस्ट्रूमेंट को, कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। तो आप देखिएगा, क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ अ हाई स्पीड हैवी मशीन्स सच एज टर्बाइन, इंजन ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन ड्यू टू एक्सेसिव यूज। जैसे कि एरोप्लेन्स और ये जो सारी मशीन्स उन्होंने बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ की जाती हैं, जिसके वजह से इनके इंटरनली क्रैक्स पड़ जाते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। तो हम उसको किस तरह देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक। जी आगे, दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से तो हमें नज़र नहीं आते, बट दे कैन बी वेरी डेंजरस। सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक। तो इस तरह हम ये क्रैक्स किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक। उसके बाद आगे वो क्या कहता है कि हमारे पास जी कि a powerful beam of ultrasonic is made to pass through these defective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of these cracks। यहाँ क्रैक्स तक आप करेंगे, इससे मुराद बेसिकली हमारे पास ये है कि हमारे पास कंसीडर करें ये एक क्रैक था, ठीक है, जो कि मैंने क्रैक एक ऊपर वाली थोड़ा सा सरफेस किया, ये क्रैक है। तो हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ से लाइट वेव आती है, जो भी अल्ट्रासोनिक आएगा यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी 1 सेकंड में। लेकिन जब यहाँ से टकराती है तो वो 3 सेकंड में वापस आती है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा है तो वो हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास बेटा जी क्या है, क्रैक मौजूद है। जी बेटा जी, और जो मेडिकल फील्ड हमारे पास आती है वो बेसिकली हम उससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन रिमूव द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन द आर्टरीज, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेडिकल फील्ड में और क्या है कि अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम डायग्नोसिस पर्पसेस। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, जो कि सोनार रेंजिंग वाला था, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि मेडिकल टेक्निकल फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया, डेफिनेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये वाला भी पॉइंट आपने देखना है। ठीक है, तो बेटा जी इसको आपने प्रिपेयर करना है, और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन एज अ डेफिनेशन के लिए। जी बेटा, ये आपने प्रिपेयर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।